सर्वप्रथम श्री गणेश को वंदन करता हूँ, माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ और आप सबके सामने गीता की कविता प्रस्तुत करता हूँ कि जब श्री कृष्ण शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए तो उन्होंने कौरवों से कहा कि यदि तुम आधा राज्य नहीं दे सकते तो सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, मैं 5 गांव में पांडवों को मना लूँगा। और हस्तिनापुर का इतना बड़ा साम्राज्य है, 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है। पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपमानित करके कहा कि हे ग्वाले, चला जा यहाँ से और जाकर बता दे उन पांडवों को कि बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और आखिर क्यों दे दुर्योधन बिना युद्ध के वो भूमि? क्योंकि जब उसके पास में परशुराम के 3 शिष्य भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी उसके साथ खड़े हो युद्ध के लिए तत्पर, जिसमें से एक भीष्म पितामह जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, जिसमें से एक वो जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं, और एक वो महारथी कर्ण जिसके पास ऐसा कोई अस्त्र, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिसका तोड़ उस महारथी के पास नहीं। इसलिए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को अपमानित करके बोला कि ग्वाले चला जा और बता दे उन पांडवों को कि बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आते हैं, उनको वो कहते हैं युधिष्ठिर को कि अब तुम्हारे पास युद्ध के सिवा और कोई रास्ता नहीं। तो पांडव भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि पांडवों की तरफ से तो युद्ध का ऐलान उसी दिन हो गया था जिस दिन द्रौपदी का हरण हुआ था। उसी दिन विकटर भीम पांडु पुत्र ने कसम खाई थी कि जब तक मैं दुशासन की छाती चीरकर लहू नहीं पीऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा और दुर्योधन की जंगा नहीं तोड़ूंगा तब तक, और 100 कौरवों का अकेला सर्वनाश कर दूंगा। उसी दिन युद्ध का ऐलान पांडु पुत्र भीम ने कर दिया था। तो पांडव और कौरव दोनों युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं। एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है, और यहाँ से पंक्तियाँ जन्म लेती हैं कि तलवार धनुष पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। तलवार धनुष पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। आगे कई लाख सेना के आगे पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सारे, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सारे नज़ारे देखन में फिर खास लगे, रणभूमि के सारे नज़ारे देखन में फिर खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर फिर पल में तभी सजा डाला। 5 जन उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। जैसे ही सबका शंखनाद मर्दन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू, और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने, उठ पार्थ, एक आंख को मीच जरा, गांडी ऊपर रख बाणों को, प्रतीक्षा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीन। यहाँ इस रणभूमि में कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ, सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने हमको गोद खिलाया है, गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है, सभी भाइयों पर प्यार लुटाया, कुंती माता हमारी ने
कमी कुछ नहीं छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। ये जितने भी सन्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। ये जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। और फिर अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण से पहले अर्जुन कहते हैं कि यदि इनको मारने से मुझे त्रिलोक का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। तो फिर ये तो एक हस्तिनापुर का इतना बड़ा साम्राज्य को एक जमीन का टुकड़ा बताता है अर्जुन। और कहता है श्री कृष्ण से कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। और खून सने हाथों को हो तो राजभोग अधिकार नहीं। और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे कि गांडीव जब हाथ से छूटा तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसका सब कुछ जा रहा है फिर भी ये परिवार की बात कर रहा है, अपनों की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ही संस्कार है। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अगलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन मुस्कुराए थे। और मन में सोच लिया माधव अर्जुन की बुद्धि न सड़ने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर एक नवी अभियान शुरू हुआ। फिर बाद में जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। फिर बाद में जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ।